बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए। फोर्सेज की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलसुबह हमला किया। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घिनौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म की सख्त मज़म्मत। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कलअदम TTP का सरगना तारिक कन्नड़ के इलाके में हलाक हुआ। तारिक का ताल्लुक TTP स्वात से था। 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू खुदकुश बम धमाके का मास्टर प्लानर रहा। हमले में 9 चीनी हलाक और 26 से ज़ायद जख्मी हुए थे। तारीख 26 अप्रैल 2022 को कराची में चीनी जबान के मरकज को निशाना बनाने वाले BLA के साथ मिलकर हमलों की मंसूबाबंदी करने का भी जिम्मेदार था। पाकिस्तान को सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। स्वीडन वाक़े के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद में स्वीडन वाक़े और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई। करारदाद में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने, रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। करारदाद में मजहबी मुनाफरत से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन में मौजूद खामियों की निशानदही भी की गई। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान ने मुखालफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। उम्मीद है जो भी हुकूमत आए वो तालीमी वज़ाइफ में इजाफा करे। दुआ है आने वाली हुकूमत 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए मुख्तस करे। वजीर आजम आते जाते रहते हैं, फंड्स कायम रहना चाहिए। मजीद कहा कि उम्मीद है IMF से फंड आज मंजूर हो जाएगा। ये कोई लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। हमारे हमसाया ममालिक हमसे कहीं ज्यादा आगे चले गए। कौमों पर मुश्किलात आती हैं तो वो मुकाबला करने का फैसला करती हैं। नौजवान मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं। माशी मैदान में मुस्बत पेशरफ्त। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज पाकिस्तान के लिए $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की मंजूरी देगा। कर्ज मुआहदे के तहत $1.19 अरब की पहली किस्त जारी होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। SBA का दूसरा जायजा रवा साल सितंबर और तीसरा जायजा दिसंबर में होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अहम तरजीही निकात पर IMF को मुतमईन किया। $8.2 अरब का फाइनेंसिंग मंसूबा भी गुज़िश्ता रोज़ ओके किया गया। प्लान के तहत दोस्त ममालिक और मालियाती इदारे रकम फराहम करेंगे। आवाम को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। रवा माली साल बिजली कम अज कम 4 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। गर्दशी कर्जा कंट्रोल करने का भी प्लान तय। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2340 अरब पर महदूद किया जाएगा। गर्दशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की यकीन दहानी। रवा माली साल गर्दशी कर्जे में 122 अरब का इजाफा हुआ। आइंदा माली साल गर्दशी कर्जे में इजाफा न होने का प्लान दे दिया गया। ब्लूमबर्ग ने $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज को खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान बहरान से निकलने के करीब है। पैकेज की मंजूरी डिफॉल्ट का खतरा टालने के लिए है। पैकेज अगले 9 माह के लिए है। साथ ही खबरदार भी कर दिया। कहा बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और IMF डील का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइंद है। पाकिस्तान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात इंतहाई करीबी बुनियादों पर कायम है। ताउन जारी रहेगा। तिजारत और सरमायाकारी को मजीद मजबूत करेंगे। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात आगे बढ़े। इक्तिसादी ताल्लुकात में अपनी शराकतदारी को भी आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्ध मत विरसे के अहया के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गंधारा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध पेशवाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था पाकिस्तान को अपने तारीखी विरसे पर फख्र है। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने गंधारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दिया। कहा कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। बुद्ध पेशवाओं ने पाकिस्तान को बुद्ध धर्म के लिए अहमियत का हामिल करार दिया। शुरा का कहना था बुद्ध धर्म की तालीमात में पहला जिक्र टेक्सला का मिलता है। सिंपोजियम गंधारा तहजीब से आगाही की जानिब अहम कदम है। बुद्ध भिक्षुओं और मुबस्सिरीन को टेक्सला, पिशावर म्यूजियम समेत गंधारा आसार कदीमा का दौरा करवाया गया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार
सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरा लगाने की तजवीज़ भी पेश की। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की भी तजवीज़ है। धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बायस आज भी अदालत न आए। दीगर तमाम केसेस की कॉज लिस्ट भी कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन PTI ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सेशन अदालत में चेयरमैन PTI के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की 2 दिन समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, कभी देखा है 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम एक बार अदालत आया हो। हाई कोर्ट दायर दरख्वास्त की बुनियाद पर इस्तिस्ना मंजूर कर रहा है। मईशत मुस्बत फेज में आने लगी, रुपए की कदर बढ़ने लगी, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 1 रुपए 82 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की 276 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता 282 रुपए से कम होकर 280 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, ट्रेडिंग के दौरान 408 पॉइंट्स में इजाफा। 100 इंडेक्स 45,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। बरामदात की इजाज़त मिल गई, LCs खुलने लगी। दालों और चावल की कीमतों में मामूली कमी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 15 से 50 रुपए तक कम हो गईं। दाल मार्च 40 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना 10, दाल मूंग 15, दाल मसूर में 10 रुपए कमी हुई। कर्नल बासमती चावल 360 से कम होकर 335 का हो गया। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। हिस्सा बन रही हैं माहिर मुआशियात और सीनियर ताजिर हजरात। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना था कि हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए री प्रोफाइलिंग की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बोल ने अवामी मसाइल के हल के साथ बात की। बोल का है पैगाम, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोजाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। लाहौर के इलाके अंदरूने भाटी गेट में घर में आग लगने से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर कमरे में लगी। 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते शोलों में घिर गई। अहले खाना मौत से बचने के लिए एक से दूसरे कमरे में भागे, पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारते रहे। महल्लादार ने दरवाज़ा तोड़कर एक नौजवान की जान बचा ली। घर का मालिक मौजूद न होने के बायस महफूज रहा। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को शॉर्ट सर्किट करार दिया गया। घर के मालिक जहीर ने मामला मशकूक करार दे दिया, कहा ऐसे आग नहीं लगा करती। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। FIA गुजरात का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। एजेंट्स को गुजरात और खादिया से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान इटली भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल करते थे। 43 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। लवाहिकीन की तरफ से अब तक 98 FIRs दर्ज करवाई गई हैं। पंजाब हुकूमत से नाला सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन दफ्तरी उमूर तर्क करके सड़कों पर निकल आए। 36 महकमों के मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। ऐपका मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरा। सीखपा मुलाजमीन कहते हैं विफाक और दीगर सूबों की तरह हमारी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया तो एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत को अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 5 देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। 15 देहात की ज़राई अराजी पानी में डूब गई। तैयार फसलें भी तबाह। मकई की फसल सैलाबी रैले में बह गई। 5000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आज शाम बड़ा सैलाबी रैला दरियाए सतलुज से गुजरेगा। दरियाए जहलुम में भी पानी की सतह बुलंद। ओकाड़ा, पाकपतन और बिहाड़ी के देहात डूबने का खदशा। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जान गंवा बैठा। 24 साला मोहम्मद हाशिम को अहलकारों ने मुबैना तौर पर नाके पर ना रुकने पर गोली मार दी। हाशिम कई साल बाद बैरून मुल्क से आया था। चंद रोज कबल ही सर पर सेहरा सजाया घर से शाहनूरानी की जियारत के लिए निकला था। माँ शाम को वापसी की राह देखती रही। बेटा तो ना आया, अंदोहनाक मौत की खबर आ गई। कार्रवाई किसकी थी, गोली किसने चलाई, मौमता हाल हल न हो सका। मंगोपीर पुलिस के मुताबिक जहां वाक़या हुआ वहां AVLC नाका था। AVCL का कहना है उन्होंने तो इलाके में कोई कार्रवाई की ही नहीं। मुकदमा दर्ज।
कर्ज की ऑनलाइन एप्लीकेशन शहरियों को लूटने लगी। ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकियों से कई अफराद खुदकुशियां कर चुके हैं। रावलपिंडी के मसूद ने भी कर्ज अदा न करने पर अपनी जान ले ली। 13,000 का कर्ज 8 लाख तक पहुंच गया। बोल बना मजलूम मसूद और उनके खानदान की आवाज। एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा ने बताया कि तमाम ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन फ्रॉड हैं। इनका बैंकारी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की एप्लीकेशंस सार्फिन के जाती डेटा तक रसाई हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। स्टेट बैंक और PTA से वार्निंग जारी करने की अपील। FIA ऑनलाइन एप्लीकेशंस के खिलाफ क्रैकडाउन का भी आगाज करे। सिंध पुलिस के अफसर का बड़ा एजाज। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने इंस्पेक्टर मुख्तार शर को LLM जुडिशल स्टडीज की डिग्री जारी कर दी। मुख्तार शर ने $40,000 की स्कॉलरशिप मेरिट पर हासिल की थी। इंस्पेक्टर मुख्तार शर पाकिस्तान वापसी पर सिंध पुलिस हेड ऑफिस रिपोर्ट करेंगे। कोहिस्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कोलाई पॉलिस में जीप खाई में जा गिरी। 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ के करीब तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। भारत की हठधर्मी बरकरार। PCB के ज़का अशरफ और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह के दरमियान मुलाकात के बावजूद एशिया कप शेड्यूल पर कोई पेशरफ ना हो सकी। चेयरमैन IPL ने दावा किया भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलेगी और ना जय शाह पाकिस्तान जाएंगे। दोनों ओहदेदारों की मुलाकात में सिर्फ एशिया कप शेड्यूल पर बात हुई। ज़का अशरफ का जय शाह से गुफ्तगू में कहना था मुलाकातें जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान आए तो आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। आलमी क्रिकेट में बाबर आजम का राज बरकरार। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बदस्तूर सरे फहरिस्त। T20 और टेस्ट में तीसरे पोजीशन पर बराजमान। वनडे बैटर्स में फखर जमान तीसरी, इमामुल हक चौथी पोजीशन पर। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की T20 बैटर्स में दूसरी पोजीशन मुस्तहकम हो गई। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन टेस्ट, भारत के सूर्या कुमार T20 में नंबर 1 पोजीशन पर। वनडे बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला नंबर। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कल से 17 जुलाई के दौरान मानसून की बारिशें बरसेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज शाम को मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 14 जुलाई को शिद्दत इख्तियार करेंगी। 13 से 17 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के अजला, बारखान, लोरालई, कल्लात, खुजदार, योम, लजबेला, आवारान में भी बादल बरसेंगे। सखर, जैकबाद, नंगर पारकर, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत में सैलाब से तबाही ही तबाही। हिमाचल प्रदेश में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है। रेलों ने शहरों और देहातों को मलियामेट कर दिया। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिशें। हलाकतों की तादाद 100 हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की। सूबाई और जिले इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिशों ने अमरीकी रियासत वर्मोंट में सड़कों को झील में तब्दील कर दिया। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यूयॉर्क, लंदनडेरी, वेस्टर्न और मिशिगन में बारिश का सिलसिला जारी। कई रियासतों में लैंडस्लाइडिंग। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अमरीकी महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त का जावेद मियांदाद से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड बल्लेबाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर संजू बाबा की वीडियो शेयर कर दी। भारतीय अदाकार ने जावेद मियांदाद से मोहब्बत का इजहार, मुलाकात की ख्वाहिश भी की। मुत्तहिदा अरब अमारात के कलनरी मुकाबलों में पाकिस्तान की धूम। पाकिस्तानी शेफ्स ने मेडल्स की लाइन लगा दी। शेफ हुमा सलमान दुनिया बोल है कि मेहमान मुस्तकबिल के प्लान शेयर किए। मलाला यूसुफजई 26 बरस की हो गईं। गुल मकई 1997 को मैंगोरा में पैदा हुई। पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के लिए आवाज उठाई। 11 साल की उम्र में गुल मकई के नाम से ब्लॉग लिखा। मलाला पर अक्टूबर 2012 में हमला किया गया जिसमें वो जख्मी हुई। बच्चों को तालीम के लिए जिद्दोजहद करने पर 2014 में नोबेल अमन इनाम से भी नवाजा गया। मैं मलाला हूँ के नाम से किताब भी लिखी। मलाला पर फिल्म गुल मकई भी बन चुकी है। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी
पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।